बीजेपी एनसीपी के साथ से एकनाथ शिंदे गुट बेचैन, दिखेगी एक और बगावत। राजनीति के हालिया घटनाक्रम ने शिंदे गुट के ज्यादातर विधायकों की चिंता बढ़ा दी है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना एसएचएस के एक विधायक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के बीच ये व्यवस्था काम नहीं करेगी। आम धारणा ये है कि कुछ महीनों में मतभेद बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी आखिर में लीड करने की कोशिश करेगी। उन्होंने आगे कहा कि एनसीपी नेता अजित पवार के पार्टी में शामिल होने पर पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है। एनसीपी के कई दिग्गज चेहरों को लेकर अजित पवार 2 जुलाई को उप मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। अजित पवार की इस राजनीतिक चाल ने न केवल राज्य में मतदाताओं को चौंकाया, बल्कि एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायकों को भी जोर का झटका दे दिया। साल 2019 में उन्हें इसी तरह की दुविधा का सामना करना पड़ा था, जब उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फैसला कर लिया था। पिछले साल जून में महाविकास अघाड़ी एमवीए सरकार में शिवसेना के 40 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर 2 वजहों से सरकार बनाई थी। पहली वजह ये कि एनसीपी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। दूसरा ये कि महाविकास अघाड़ी सरकार में अजित पवार ये सुनिश्चित कर चुके थे कि अन्य दलों के विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए फंड न मिले। स्वाभाविक रूप से हालिया घटनाक्रम ने शिंदे गुट के ज्यादातर विधायकों को नाराज कर दिया है। अजित पवार के इस राजनीतिक चाल के बाद पिछले 5 दिनों से शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना इस मामले पर चुप रही है। उनमें से कुछ ने खुले तौर पर अपनी निराशा जताई है। बहुत से विधायक ऑफ रिकॉर्ड नाराजगी जता रहे हैं। शिंदे के विधायकों की प्रमुख चिंताएं हैं, अजित पवार हस्तक्षेप करेंगे, बाधाएं पैदा करेंगे। शिंदे खेमे में अशांति के पीछे 5 स्पष्ट कारण हैं। आइए हम आपको बताते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी जिस एकमात्र पार्टी पर भरोसा कर सकती थी, उसके एकाधिकार का नुकसान। एनसीपी नेताओं को राज्य सरकार में शामिल किया जा रहा है, जबकि शिंदे फडणवीस मंत्रिमंडल के विस्तार में लंबे समय से शिवसेना के कई लोगों को शामिल करना बाकी है, जिन्हें पिछले साल जगह देने का वायदा किया गया था। एमवीए में रहते हुए जिनके साथ वो कुश्ती लड़ रहे थे, उनसे हाथ मिलाने को लेकर दुविधा। 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो वादे से अधिक समझौते करने पड़ सकते हैं। शिंदे के विधायकों को डर है कि अजित पवार हस्तक्षेप करेंगे और उनके लिए बाधाएं पैदा करेंगे, जैसा कि उन्होंने कथित तौर पर एमवीए सरकार में किया था। गुट की ओर से 2 दिनों की असहज चुप्पी के बाद अशांति की पुष्टि पहली बार 4 जुलाई को हुई, जब वरिष्ठ नेता संजय शिरसाट ने कहा कि कई विधायक निराश हैं। शिरसाट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हमें बहुमत की जरूरत नहीं थी, फिर उन्हें यानी कि एनसीपी को बोर्ड में क्यों लिया गया? यही सवाल हर कोई पूछ रहा है। शिरसाट ने बुधवार को कहा कि शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन किया था। तीसरी पार्टी अप्रत्याशित रूप से आई है। जब भी कोई तीसरी पार्टी आती है तो उसे कुछ हिस्सा देना होता है, जो कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने दिया है, क्योंकि हमने कुछ मंत्री पद खो दिए हैं। कुछ विधायकों का परेशान होना स्वाभाविक है और उन्होंने इसे व्यक्त भी किया है। अजित पवार के सरकार में शामिल होने के बाद शिवसेना के भीतर विधायक काफी चिंतित दिखाई दिए, जिसके बाद शिंदे ने अपनी नागपुर यात्रा रद्द कर दी और अपने विधायकों के साथ बैठक करने के लिए मुंबई लौट आए। सूत्रों ने बताया कि वर्षा बंगले में हुई बैठक में कई विधायकों ने खुलकर निराशा व्यक्त की। वहीं कुछ विधायकों के बीच झगड़े भी हुए। एनसीपी में शामिल विधायकों को शिवसेना और बीजेपी नेताओं की ओर से खुले तौर पर विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। गठबंधन को 1 सप्ताह से भी कम समय हुआ है और संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर नेताओं के बीच गहमा-गहमी तेज हो गई है। एनसीपी और शिवसेना के बीच सबसे प्रमुख टकराव मावल लोकसभा क्षेत्र को लेकर आया है। ये सीट अजित पवार के बेटे पार्थ 2019 के विधानसभा चुनाव में पुरानी शिवसेना के श्रीरंग बारने से हार गए थे। बारने ने मीडिया से कहा कि वो 2024 में भी बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन के लिए मावल लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। बारने ने एक स्थानीय समाचार चैनल से कहा, अजित पवार अभी गठबंधन में शामिल हुए हैं, कुछ अन्य सहयोगी भी हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं निश्चित रूप से मावल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। बारने ने एक स्थानीय समाचार चैनल से कहा, अजित पवार अभी गठबंधन में शामिल हुए हैं, कुछ अन्य सहयोगी भी हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं निश्चित रूप से मावल निर्वाचन क्षेत्र से लड़ूंगा। 2 जुलाई को एनसीपी नेता अदिति तटकरे को अजित पवार के साथ महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल किया गया था। तटकरे पहले से ही रायगढ़ में शिवसेना विधायक भरत शेठ गोगावले और उनके समर्थकों से खुले विद्रोह का सामना कर रही हैं। अदिति तटकरे के पिता सुनील तटकरे शरद पवार के पूर्व वफादार माने जाते थे। अदिति को हाल ही में अजित पवार ने महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख घोषित किया था। अदिति रायगढ़ क्षेत्र की एक प्रमुख ओबीसी नेता है। शपथ लेने के 2 दिन बाद ही उन्हें रायगढ़ का संरक्षक मंत्री बना दिया गया। लगातार तीसरी बार महाड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक और वरिष्ठ नेता गोगावले ने कहा, जब सीएम और डिप्टी सीएम के साथ चर्चा हुई थी तो
समय बताया गया था कि रायगढ़ के संरक्षक मंत्री का पद शिवसेना को दिया जाएगा। उस समय गठबंधन में केवल बीजेपी और सेना थी, इसलिए यदि बीजेपी दावा करना चाहती थी तो हमने पहले ही चर्चा कर ली थी, इसलिए इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि पद एनसीपी को चला जाएगा। गोगावले के अलावा अदिति की नियुक्ति का रायगढ़ के 5 अन्य विधायक भी विरोध कर रहे हैं। कर्जत से शिवसेना विधायक महेंद्र थोरवे ने कहा, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हम उन्हें संरक्षक मंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। कोल्हापुर ग्रामीण जिले के बीजेपी प्रमुख सुनील घाटगे ने कहा है कि वो कागल निर्वाचन क्षेत्र से एनसीपी नेता और अब कैबिनेट मंत्री हसन मुशर्रफ के खिलाफ 2024 का चुनाव लड़ेंगे। घाटगे ने समर्थकों की एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, आज मैंने अपनी जीत का भूमि पूजन किया है। मैं सिर्फ चुनाव नहीं लड़ूंगा बल्कि रिकॉर्ड अंतर से जीतूंगा। हम अक्टूबर 2024 में कागल का कोडाना किला जीतेंगे। हलचल सिर्फ शिवसेना के भीतर ही नहीं बल्कि प्रहार जनशक्ति पार्टी यानी PHJSP के भीतर भी है। पिछले कुछ दिनों से खुले तौर पर नाराजगी जताने वाले PHJSP नेता और अचलापुर विधायक बच्चू कडू ने कहा, एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायकों के भीतर एक ही चिंता है कि क्या उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर गलती कर दी। कई लोगों का मानना है कि निर्णय से पहले उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी गठबंधन का हिस्सा हैं। कडू ने एक समाचार चैनल से बात करते हुए कहा, अगर दादा यानी कि अजित पवार अब यहाँ हैं, तो वो अपने विधायकों के लिए धन हड़पने और हमारी पार्टी के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे। कडू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का उनका स्पष्ट लक्ष्य अपने सहयोगियों की परवाह किए बिना खुद को मजबूत करना है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। कडू को मनाने की कोशिश करते हुए महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को सार्वजनिक रूप से गठबंधन में उन्हें बड़ी भूमिका देने का वायदा किया। बावनकुले ने कहा, कोई भी परेशान नहीं है, लेकिन कुछ निराशा स्वाभाविक है। वो एक मंत्री हुआ करते थे, इसलिए उनका रुख गलत नहीं है। इस गठबंधन में बच्चू कडू जैसे नेताओं को प्रमुखता दी गई है जो उन्हें MBA में नहीं मिली, इसलिए देवेंद्र फडणवीस उनके लिए एक बड़ी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना कह रही है कि अजित पवार के गठबंधन के बाद शिंदे लंबे समय तक सीएम नहीं रहेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने दावा किया है कि शिंदे के 8 से 10 विधायकों ने मूल शिवसेना में लौटने के लिए उनसे संपर्क किया था। मीडिया को संबोधित करते हुए शिवसेना यूपीडी सांसद विनायक राउत ने दावा किया कि पार्टी उनमें से किसी को भी वापस स्वीकार नहीं करेगी। संजय राउत ने शिंदे गुट के विधायकों से यहाँ तक कहा कि वो छगन भुजबल के खिलाफ अपनी टिप्पणी को याद रखें और अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इस्तीफा दे दें। शिवसेना यूपीडी विधायक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि मुझे नहीं पता कि किसी विधायक से संपर्क किया गया है या नहीं, मुझसे निश्चित रूप से संपर्क नहीं किया गया है। सीएम शिंदे ने बाद में बढ़ती अशांति पर अपनी चुप्पी तोड़ी और घटनाक्रम को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मंत्री पद पर टिप्पणी करते हुए शिंदे ने कहा, कोई निराशा नहीं है। मैंने सभी विधायकों से मुलाकात कर उनसे बात की है। हमने सत्ता के पद छोड़ दिए और दूसरी तरफ आ गए। हमें नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा। कैबिनेट मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि न तो शिरसाट और न ही गोगावले परेशान या निराश हैं। हालांकि सामंत ने कहा कि शिंदे को अब उम्मीद है कि कैबिनेट विस्तार जल्द से जल्द होगा। सामंत ने कहा, हमारी पार्टी के सहयोगियों को भी न्याय मिलना चाहिए। ये एकनाथ शिंदे जी का स्पष्ट रुख है, इसलिए लंबित कैबिनेट विस्तार जल्द ही होगा। जबकि शिवसेना और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व गठबंधन के भीतर अशांति को कम करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। ये स्पष्ट है कि एनसीपी के प्रवेश से दोनों भगवा दलों के बीच एक सहज समीकरण बनने में केवल जटिल मामले ही सामने आ